चलिए, तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की फिर से बात करते हैं, जो कि किसी भी फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए बहुत जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ मोट। सुनने में बड़ा हल्का सा वर्ड लगता है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में देखेंगे तो यदि आप इस वर्ड को नहीं जानते हैं तो आप बहुत बड़े रिटर्न के बारे में सोचना तो भूल जाइए। बहरहाल मोट की बात करते हैं, इजी शब्दों में समझते हैं। एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ मैं आपको मोट के सब्जेक्ट में। जब भी आप किसी नए बिजनेस को करने के बारे में सोचेंगे, किसी भी नए काम को करने के बारे में सोचेंगे, और जैसे ही दूसरे लोगों को ये दिखता है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट है, वैसे ही 10 लोग और उसी सेम काम को करना चालू कर देंगे। तो बेसिकली इससे होगा क्या, आप जो भी सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के अंदर में कंपटीशन आ जाएगा। सपोज हमारे इलाके में एक आयरन मैन दैट इज लोहार ने एक नया ट्रेंड फिर से चालू करने की कोशिश की कि जो पुरानी खाट आया करती थी उसे दोबारा से बनाना चालू किया। कुछ बुनकरों को रखा और सुंदर सुंदर खाट बनाना चालू कर दी उसने लोहे की, और वो बिजनेस चल पड़ा। मतलब इतना चल पड़ा कि लोग उसके पास में रोज खाट लेने आने लगे और उसकी मार्केट भी बढ़ने लगी। देन कुछ ही समय के बाद में, सिर्फ 2 साल के अंदर ही अंदर में, उसी सेम एरिया में उसके आजू बाजू और 10 लोगों ने उस खाट बनाने का काम चालू कर दिया। तो अल्टीमेटली इट वॉज वेरी इजी कि कोई भी लोहार उस मार्केट के अंदर में एंट्री ले सकता है। इससे क्या हुआ, इससे आज उसके मार्जिन गिर रहे हैं। जैसे थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, पुराने समय में जब राजा महाराजा अपने महल को बनाते थे, यहाँ 2 शब्द बहुत जरूरी है समझ, महल और दूसरा किला, दैट इज फोर्ट। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि महल और किला दोनों शब्द ही एक जैसे हैं, बट दिस इज नॉट अ ट्रुथ। महल मतलब एक किसी पर्टिकुलर राजा के रहने की जगह, एक अच्छा खासा आलीशान बंगला, दैट इज महल। और कई बंगलों को यदि हम जोड़ दें, कई महलों को यदि हम जोड़ दें, एक साथ कर दें, 3-4 महलों को एक साथ कर दें और उनके आइट साइड बहुत बड़ा बाउंड्री वॉल खड़ा कर दें, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, तो इस पूरे कंपाउंड से घिरे हुए एरिया को जब हम क्या कहेंगे, किला। किला थोड़ा सा हाइट पे बनाया जाता है। और किले की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि किले के आजू बाजू कुछ कैनालेज बना दी जाती है, जहाँ पर हम पहले पुराने समय में किंग्स पानी भर देते थे वहाँ पे। और ज़्यादा उस पर यदि उसी महल में एंट्री के लिए और मुश्किलें पैदा करनी है तो राजा महाराजा क्या किया करते थे, उसके अंदर में क्रोकोडाइल और खतरनाक जीव छोड़ दिया करते थे। कुछ राजा महाराजा क्या किया करते थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी छोड़ दिया करते थे, लाइक सेफ्टी टैंक का वाटर और इस टाइप की चीज़ें। अब आप सोचो कि आपने अटैक किया, उन्होंने मेन गेट को बंद कर लिया और आजू बाजू चारों तरफ कैनाल से पानी भरा हुआ है और आपको उस गंदे पानी में होके हुए जाना है, तो दैट इज समथिंग वेरी टफ टास्क फॉर एनीबडी। तो इसका मतलब क्या है कि मोट में भी वेरिएंट्स होते हैं। देखो, मोट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक सिंपल वर्ड है मोट, मैंने बोल दिया, लेकिन मैं उसके आगे की बात अब आपसे करने जा रहा हूँ कि एक तो हो गया मोट कि आपने एक किला बनाया, मतलब आपने बिजनेस के अंदर में क्या क्रिएट कर दिया, एंट्री बैरियर, कि जो बिजनेस आप करते हैं उस बिजनेस को कोई और नहीं कर सकता। तो क्या मैं इतनी बात ही समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ये आप जानते हैं। मोट क्या होता है, वेरी सिंपल पॉइंट, कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपने एक एंट्री बैरियर खड़ा कर दिया। मतलब आप जहां रह रहे हैं वहां पर दूसरा राजा अटैक ना कर सके, इसलिए आपने आपने आजू बाजू बहुत बड़ी मजबूत बाउंड्री वॉल बना दी। ये तो मोट हो गया। अब मोट में भी स्टेप होते हैं, एक होता है वेरी स्ट्रॉन्ग मोट, एक होता है शैलो मोट, और एक होता है बिल्कुल माइनर मोट। अब माइनर मोट का मीनिंग क्या होगा, आपने सिर्फ किला बनाया तो ये क्या हो गया, माइनर मोट हो गया। शैलो मोट क्या होगा, जब आपने उस किले के आइट साइड एक कैनाल बना दी, पानी भर दिया और उसके अंदर पे क्या छोड़ दिया, आपने खतरनाक जीव जंतुओं को छोड़ दिया, दैट इज। अब इससे और स्ट्रॉन्ग मोड क्या होगा कि आपने खतरनाक, एक कैनाल तो आपने बना रखी थी, आपने दूसरी कैनाल और बनाई और एक कैनाल में, फर्स्ट कैनाल के अंदर में आपने क्या किया, खतरनाक जीवों को छोड़ दिया, और उसके बाद वाली कैनाल में आपने क्या किया, बहुत ज्यादा गंदगी को इकट्ठा करके रख दिया वहां पे, जैसे कि सेफ्टी टैंक का वाटर छोड़ दिया और गंदगी छोड़ दी। नाउ द क्वेश्चन इज कि फर्स्ट ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया किला, आपका फोर्ट। इसके जस्ट साइड में आपके खतरनाक जीव है और इसके जस्ट साइड में क्या है, आपके गंदगी वाला पानी है, ठीक है। नाउ मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग मोट, मोट में भी क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग मोट। अब इसके आगे आप और क्या करते थे कि राजा लोग, जो राजा हुआ करते थे, वो अपने किले के बाउंड्री वॉल्स पे सैनिकों को बैठा दिया करते थे। वही सेम बिजनेस में स्ट्रेटजी अपनाई जाती, कुछ भी नया नहीं है। लाइक
एक ऐसा बिजनेस है जहां पर इतना स्ट्रॉन्ग मोट है कि उसको आप ब्रेक ही नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल अगर हम मोट के लेना चाहें तो वो क्या होंगे, लाइक कोक। तो कोक की रेसिपी ही इट इज वेरी सीक्रेट रेसिपी। तो है क्या बिजनेस, क्या है, बहुत सिंपल सा बिजनेस है। एक एक बॉटल के अंदर में कुछ शुगरी ड्रिंक डालना है, अपना उसमें एक टेस्ट डालना है एंड सेल करना है। मतलब बहुत सिंपल बिजनेस है। बट इतना सिंपल बिजनेस को यदि हम कंपटीशन से नहीं बचाएंगे, लोगों को ये लगता है कि सिर्फ रेसिपी का इशू है। रेसिपी से आगे एक और चीज है कोको कोला के अंदर में, स्केल कर दिया है उन्होंने। मतलब इतना बड़े पैमाने पे लोगों को एडवर्टीजमेंट के थ्रू कोको कोला को रिमाइंड करवा दिया है कि दिमाग में बैठा दिया गया है ठंडा मतलब कोका कोला। तो ये क्या है, सबसे पहली बात तो आपने एक प्रोडक्ट बनाया, दूसरी बात उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद में उसको स्केल किया, और जैसे ही आपने स्केल किया तो क्या हुआ, आप मार्केट पूरा कवर कर गए। ठीक। और मार्केट आपने कब कवर किया, जब वाइट स्पॉट था। व्हाट वाज द वाइट स्पॉट, इट मीन्स आज से 60 साल 70 साल पहले इंडिया के अंदर में लोग कोक उतना नहीं जानते थे। तो उस समय क्या था, वाइट स्पॉट। वाइट स्पॉट का मीनिंग क्या होता है इन्वेस्टिंग में, बिल्कुल मार्केट खाली पड़ा हुआ है। जैसे अभी कहाँ मार्केट खाली पड़ा हुआ है, लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर में, कि आप कोल्ड कॉफ़ी और इस टाइप के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें बिल्कुल मार्केट खाली पड़ा हुआ है। आईटीसी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने कोशिश की, बट दूसरी कंपनियां वहां तक पहुंच नहीं पा रही। मतलब उस प्रोडक्ट को, उस सेगमेंट को कैटर ही नहीं कर पा रही है। बहुत सारे इश्यूज हैं उनके सामने, और उसी इश्यू को सॉल्व कौन कर पा रहा है, वरुण बेवरेजेस। किस तरीके से वरुण बेवरेजेस इस इशू को सॉल्व कर पा रहा है, वेरी इजीली, क्योंकि वरुण बेवरेजेस के पास में पहले से बहुत सारे लाखों फ्रीजर्स की अवेलेबिलिटी है कि वो हर जो उसके स्पॉट है जहाँ पर उसे डिलीवरी करनी है अपने कोल्ड ड्रिंक्स की, वहाँ पे ऑलरेडी उसके पास में एक फ्रीज़र है। बस उसे उस फ्रीज़र के अंदर में कोल्ड ड्रिंक को हटाकर सिर्फ क्या रिप्लेस कर देना है, डेयरी प्रोडक्ट्स। नाउ जैसे जैसे आप हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है वरुण के बारे में अगर आप यहाँ सुनोगे तो, लोग जैसे जैसे हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं तो वो किसकी बात करते हैं, ज़ीरो शुगर की। तो पता है आपको जान के आश्चर्य होगा, अगर मैं नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक की एक बॉटल के ऊपर पे 20% का मार्जिन कमा रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक पे, और अगर मैं ज़ीरो शुगर वाली कोल्ड ड्रिंक बेचता हूँ तो मेरे मार्जिन लगभग लगभग 40% हो जाएंगे। ऐसा क्यों, ध्यान देने वाली बात सिंपल सी ये है कि मेन जो आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट था शुगर, वो बच गया और आपने प्राइस और बढ़ा दी 2 रुपए, किस नाम से, कीजिए जीरो शुगर है। सो बिजनेस में कई बार ऐसा होता है ना कि समथिंग डिफरेंट, मतलब अब आप समझे थोड़ा सा इस बात को कि कैसा हो रहा है कि आपको किसी चीज को, प्रोडक्ट को बनाने में पहले से प्राइस कम लग रहा है और आप उसकी प्राइसिंग भी बढ़ा पा रहे हो। इसको कहते हैं सोने पे सुहागा। बहरहाल हम मोट की बात कर रहे थे, चलिए मोट की बात करते हैं। तो कोक के अंदर में जो मोट है वो सिर्फ सिंगल मोट नहीं है, सिर्फ टेस्ट का मोट नहीं है। यहाँ पे मोट ऑफ स्केल है, मोट ऑफ टेस्ट है, मोट ऑफ लॉन्जेविटी है, मोट ऑफ एडवर्टीजमेंट है। इन द सेंस इन्होंने एक ऐसा किला बना के रखा हुआ है, मतलब समझिएगा ध्यान से, इन्होंने महल नहीं बनाया है, इन्होंने पैलेस नहीं बनाया है। पैलेस देखिए, दोनों शब्दों को पहले समझ लीजिए। पैलेस ही बहुत मजबूत होता है, उसके अंदर भी जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ जाया जा सकता है। लेकिन अगर आपने बहुत सारे पैलेसेस को इकट्ठा कर दिया, 3-4 पैलेसेस को इकट्ठा कर दिया, और उसके आजू बाजू क्या बना दिया आपने, बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल, और उस बाउंड्री वॉल को बनाने में खर्च लगेगा, एक्सपेंस लगेगा। तो उस बाउंड्री वॉल को बनाने में जो खर्च लग रहा है, जो एक्सपेंस लग रहा है, वो आया कहाँ से, दैट इज, समझे आप, कि अगर 4 लोग एक ही किले के अंदर में रह रहे हैं तो वो 4 लोग कंट्रीब्यूट कर लेंगे। अब इसी को अगर आप ध्यान से समझे तो कैसा होगा कि किसी कंपनी में जैसे जैसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय द बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कि मैं कोक बना रहा था, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। मैं कोक बना रहा था, मैंने कोक बनाते बनाते क्या बनाना चालू कर दिया, जिस बॉटल में मैं कोक को भरता हूँ, ठीक, उसके बाद में मैंने उसका ढक्कन बनाना भी चालू कर दिया कि मैं ढक्कन भी खुद ही बनाने वाला हूँ। देन मैंने उसी एरिया में अपना, आई थिंक एक एग्जाम्पल के लिए बस बता रहा हूँ मैं आपको, अपना एक शुगर प्लांट भी डाल दिया, क्योंकि अगर मुझे कोल्ड ड्रिंक सेल करनी है तो कोल्ड ड्रिंक में सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो किसका होता है, शुगर का। मतलब आप सबसे ज़्यादा उसमें शुगर का यूज़ करते हो। तो जो रॉ मटेरियल आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हो, उसका प्रोडक्शन भी आप खुद करने लगो, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मतलब जो प्रॉफिट मार्जिन आपसे एक शुगर कंपनी लेके जा रही थी, अब वो लेके नहीं जा रही, वो आप खुद ही, एक बॉटल वाला लेके जा रहा था,
आप खुद ही बनाने लगे। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मेरा जो प्रोडक्शन है, मेरा जो प्रोडक्ट है, उसमें अब हो सकता है कि कंसंट्रेशन की मात्रा 2% की हो मात्र, हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बिल्कुल मेरे पूरे टोटल कॉस्ट का 20% हो, तो ठीक है, वो हम परचेस कर लेंगे। मतलब मास में जो चीज़ हमें लग रही है, अब हम वो परचेस करने नहीं जा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो कुछ कंपनियां इतना ज़्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लेती है कि अब वो जो प्रोडक्ट सेम जो वो बना पा रहे हैं, जो वो मार्जिन कमा पा रहे हैं, दूसरा नया प्लेयर आके किसी भी कीमत पे वो मार्जिन नहीं कमा सकता जो वो कंपनी कमा सकती है, जो कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर चुकी है। अब समझे इस बात को थोड़ा सा कि लाइक जब हम बात करते हैं किसकी, एडवर्टाइजमेंट की, तो यहाँ पर हमारे सामने कोक आता है कि कोक और पेप्सी ने क्या किया, बहुत बड़े पैमाने पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दिया और बहुत बड़े पैमाने पे ऐड चला दिया। अब ऐड चलाने से हुआ क्या, लोगों के दिमाग में एक मेमोरी बन गई कि मतलब मुझे कोक ही पीना है। नाउ ऐसा ही सेम केस स्टडी हमें कहाँ देखने को मिलती है, एप्पल के साथ में। मतलब आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है। आई थिंक ऐसा कहते हैं कि 400 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो ऑल ओवर दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है। नाउ नोकिया वॉज अ हीरो इन द मोबाइल industry. He was a pioneer of mobile manufacturing. So why he couldn't survive? The reason was very simple कि he was not ready to change. वो चाहते थे कि हम मार्केट को अपने हिसाब से चलाएं, बट और अल्टीमेटली वो मोड को क्रिएट करने में सक्सेस नहीं हो पाए। उसी की जगह पे एप्पल ने क्या किया, आज मार्केटिंग के थ्रू अपने मोबाइल को एक लाइफस्टाइल का सिंबल बना दिया, सिंबल ऑफ लाइफ बना दिया है, मतलब सिंबल ऑफ स्टेटस बना दिया है। आज आप देखेंगे अगर किसी के हाथ में एप्पल होता है तो बड़े गर्व से अपने एप्पल मोबाइल को निकालता है और सबके सामने शो ऑफ करता है। सो एक तो एप्पल ने अपने प्रोडक्ट के ऊपर पहले काम किया, देन मार्केटिंग से उस पूरे महल को क्या किया, एक किले में तब्दील कर दिया और भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाई। तो ये उनका इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है कि वो कैसे एक महल को किले में कन्वर्ट कर पाए। तो आपको एक ऐसा ही मैनेजमेंट ढूंढना है जो कि अपने महल को किले में कन्वर्ट करने में सक्षम है। बस हो गया, आपके पास में 10 बैगर 20 बैगर एक स्टॉक मिल गया। एंड दिस होल प्रोसेस टेक्स टाइम। तो मोट बहुत सिंपल चीज़ है, जहाँ पर आप अपने बिजनेस के अंदर में किसी भी कॉम्पिटिटर को आने के लिए रोकने के लिए अलग अलग टाइप के तरीके अपनाते हैं। अब वो तरीके क्या हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।